सज्जनों, आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि भगवान बुद्ध को विरक्ति कैसे हुई। मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन से ही शैशवावस्था के बाद से ही वो शांत प्रकृति के थे, शांत स्वभाव के थे। सांसारिकता से उनको मोह शुरू से ही कम दिखता था। बड़े ही एकांत भाव पसंद करते थे। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पहले से ही कम पसंद करते थे। और ऐसा करते हुए जब वो कम से कम 10-15 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, इसके बाद भी उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। पिताजी को उनको चिंता हुई कि पिताजी जब वो राजा थे, इसलिए उनको चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये संसार से विरक्ति कर ले। उनका क्यों ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए इनको जल्दी ही इनका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद ऐसा सोच करके उनका विवाह जल्दी कर दिया गया। सिद्धार्थ को विवाह कर दिया। विवाह के बाद एक पुत्र भी हो गया। इसके बाद भी उनकी जो सोच मुद्रा थी उसी प्रकार की थी, बड़े शांत एकांत भाव, विरक्त भाव। तो उनके पिताजी ने सोचा कि इनको क्या किया जाए, कि उनको आदेश दिया अपने सब सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को, कि इनको प्रतिदिन अलग अलग दिशाओं में इनको भ्रमण करवाओ, ले जाकर के भ्रमण कराओ, दिखाओ। एक दिन अलग अलग दिशा में, तो उनके अनुसार उनके साथ के जो उनके कुछ मंत्री थे, उनको पहले प्रथम दिन उत्तर दिशा की ओर, उस राज्य के उत्तर दिशा की ओर घूमने के लिए ले गए। तो जैसे ही उत्तर दिशा की ओर घूमने के जैसे निकले, नगरी से बाहर जैसे निकले, घर से बाहर निकले और आधी नगरी में घूमते हुए आए, और उतने में जो है ना उनको आवाज सुनाई दी। इतना एक आदमी बुखार से तड़प, बहुत बड़ा पीड़ित था, तो तुरंत तड़प तड़प करके बड़े परेशान, बीमारी से विषाक्त, चिल्ला रहा था, अब मैं मरा, अब मैं नहीं बचने वाला, अब मैं बिल्कुल बचने वाला नहीं, इतना मुझे पीड़ा है, मुझे भगवान मुझे किस तरह से ले जा, यानी खूब चिल्ला रहा था। चिल्ला तो उन्होंने रोका, रथ को रुकवाया, रथ में बैठा के ले गए। तो उन्होंने रुकवाया, बोले, उनसे पूछा कि ये मंत्री से कि ये जो है क्यों चिल्ला रहा है। तो उन्होंने बताया, भाई ये बहुत ज़्यादा बीमार है और बीमारी इसको सहन नहीं हो पा रही, इसलिए चिल्ला रहा। तो उन्होंने पूछा, सिद्धार्थ ने कहा, ये जो है ना, ये ने क्या ये बीमारी सबको होती है? तो बोले, बीमारी कोई भी बीमार, कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं कि बीमार ना हो, किसी को कोई भी बीमारी आ सकती है। तुरंत वहां से और उनका दिमाग खराब हो गया, और वहां से वापस बोले, आपको घूमने नहीं जाना। वहां से वापस आ गए। तब दूसरे दिन उनके पिताश्री ने आदेश दिया कि उस दिशा उत्तर दिशा के ले गए थे, अब दक्षिण दिशा की तरफ ले जाना, ताकि उधर बीमार वाला ना मिले। तो दक्षिण दिशा की तरफ दूसरे दिन घुमाने ले जा रहे थे रथ में। तो जैसे ले जा रहे थे तो कुछ दूरी गए, और जाने के बाद देखे कि एक बुढ़ा आदमी नीचे पूरी उसकी कमर झुक गई थी, और झुक झुक के ऐसा चल रहा था, और लड़के कोई छोटे छोटे लड़के ऊपर चढ़ रहे थे। ऐसा करके उसके बाद हंसी मजाक कर उसके ऊपर लगे हुए थे। तो उसने फिर पूछा कि ये आदमी को क्या हो गया, ये क्यों ऐसा टेढ़ा हो गया? तब उन्होंने कहा, ये वृद्धावस्था कहलाती है। जब बुढ़े, हर आदमी को एक न एक दिन बुढ़ा होगा, तो कोई भी हो सकता है, बुढ़ा तो होगा ही जो कोई जन्म लिया। फिर उनका दिमाग खराब हो गया, मस्तिष्क खराब हुआ, और उन्हें फिर वापस कहे कि हमको वापस ले चलो। फिर वापस आ गए घर की ओर। तीसरे दिन पुनः उन्होंने कहा, उनके पिताश्री ने, इनको
अब जो है पूर्व दिशा की ओर ले जाना इस बार। तो पूर्व दिशा की ओर तीसरे दिन जब निकले ले जाने के लिए, तो जैसे ही पूर्व दिशा को लिखने और गांव नगरी से नगरी निकलने ही वाले थे कि थोड़े से नगरी निकलने में रह गई थी कि एक घर से सैकड़ों आदमी निकले चले जा रहे थे आगे वही, और इसके बाद एक आदमी को वही लिए हुए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, 100 को लिए हुए सैकड़ों आदमी और पीछे पीछे सब चले जा रहे। उन्होंने तुरंत पूछा सिद्धार्थ ने कि ये क्यों, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा इसको ले जा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि अब ये संसार से चल बसा था, इस संसार में नहीं रहा, ये मर गया, इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। बोले क्या है, मृत्यु सब कोई मरना पड़ता है। तो उन्होंने कसम बताया कि ये तो जो आए संसार में एक न एक दिन सभी मरते हैं, मरेंगे ही, कोई नहीं बच सकता। फिर उसके बाद वहां से उन्हें वापस बोले ले चलो, वापस नहीं जाना। ये सब देखते हुए उनको इतनी विरक्ति हो गई, इतना ज्यादा संसार से विरक्ति हो गई कि ज्यादा उनको अच्छा नहीं लगा इस संसार। और उन्होंने रात में अपने परिवार, पुत्र पत्नी, पूरे परिवार को छोड़कर और रात को वहां से निकल पड़े। रात को निकल पड़े और उनके मस्तिष्क में आया कि मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्या है ये संसार। इसलिए जा करके तत्व ज्ञान को दे से वहीं जो गया है, गया में बोधि वृक्ष के नीचे, गया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके बहुत तपस्या किया, बहुत दिनों तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उनको एक तत्व ज्ञान की, बहुत तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसके बाद सिद्धार्थ से नाम भगवान बुद्ध नाम जब से उनका पड़ा, जब से उनका नाम भगवान बुद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने जब तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को सद्मार्ग की ओर लगाया, कल्याण के मार्ग में लगाया। और यहाँ तक कि भी मैं तो अंत में उनके बारे में यही कहूँगा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर गौतम हुए महान। और सब शिक्षा को सद शिक्षा को बांट कर किया लोक कल्याण, किया लोक कल्याण। ऐसे भगवान बुद्ध ने विरक्ति ली।